एबीपी न्यूज पर मेगा एग्जिट पोल पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं देश के पॉलिटिकल पावर सेंटर में। पॉलिटिकल पावर सेंटर इसलिए क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली का ये विजय चौक से नजारा आप जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राजपथ से लेकर देश की नई संसद भवन की इमारत आपके सामने है। और इसी के लिए कल नतीजों का दिन, तस्वीर साफ होगी। 18वीं लोकसभा की शक्ल सूरत कैसी रहने वाली है आपको बता दें। सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर नतीजों के दिन के लिए हमने तैयारी शानदार की है, भव्य की है और हाईटेक की है। तो इस तैयारी का राज क्या है जानने के लिए सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जरूर रहिएगा। और अब बात इस 1 घंटे जिस मुद्दे पर हम करने वाले हैं वो देश की आधी आबादी की चुनावी ताकत की है। एबीपी न्यूज पर सी वोटर ने जो सर्वे किया उससे जो तस्वीर उभर रही है देश की महिला वोटर, और सवाल जो बड़ा सामने निकल कर आ रहा है, जिधर देश की महिला वोटर, क्या जीत उधर ही है? ऐसे में देश की महिला वोटर का वोट किसको और चोट किसको, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय सबसे पहले खास मेहमानों के पैनल से करवाती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, जोरदार तालियां। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता दीपक झा, हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, राकेश शुक्ला जी, बहुत स्वागत आप सभी का। जरा जोरदार तालियां सभी मेहमानों के लिए। और ऐसे में चर्चा की शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ, महिला वोटर मोदी पर भरोसा करेगी? इसकी 3 वजह सिद्धार्थ आप क्या गिनाएंगे? देखिए, पिछले 10 सालों में जो देश की महिलाओं ने देखा है, मात्र सम्मान नहीं, उनको जो स्वावलंबन का एक स्वप्न, उनको वो ताकत प्रदान करना, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। आज अगर मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूं, आज अगर देश में आवास मिल रहे हैं और 4 करोड़ आवास मिले तो वो आवास महिला के नाम पे रजिस्टर होंगे। अगर किसी स्टार्टअप में कोई महिला है, डायरेक्टर है, तो उसको लोन दिया जाएगा। आज हमारी सेनाओं में परमानेंट कमीशन में महिलाएं आगे आ रही हैं। देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम सब ने देखा है, उसको स्वप्न नहीं, उसको साकार करके अगर कोई दिखा पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दिखा पा रही है। आज देश में महिलाओं को चारों ओर जितने अवसर और सबसे महत्वपूर्ण जो सुरक्षा दी जा रही है वो देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा दी जा रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं, बड़ी लंबी है, ठीक है, लिस्ट बहुत लंबी है, पर रोमाना जी ये लंबी लिस्ट के कारण ही देश की महिलाओं ने अपना भरपूर मत नरेंद्र मोदी जी को दिया। मोदी सरकार कहती है कि साहब बात हम सिर्फ महिला विकास की नहीं करते हैं, बल्कि हम महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करते हैं। इसी वजह से क्या देश की आधी आबादी आपको लगता है मोदी पर भरोसा जता रही है? रोमाना जी, चुनाव खत्म हो चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता अभी भी जुमलेबाजी कर रहे हैं और जनता उस पर ताली बजा रही थी। देखिए, महिलाओं के लिए इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं करी हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र महंगा हो गया, छीन लिया, तो मंगलसूत्र छीनने वाली पार्टी है भाजपा। दूसरी बात, महिला आरक्षण मिला, महिला आरक्षण इन्होंने पास किया, लेकिन महिलाओं को आरक्षण लागू कब होगा इनको भी नहीं पता है। तो बात यह है कि महिलाओं के साथ भी जुमलेबाजी, बच्चों के साथ भी जुमलेबाजी, युवाओं के साथ भी जुमलेबाजी, तो पूरे देश के साथ, आधी आबादी के साथ नहीं, पूरी आबादी के साथ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की है। तो नेताओं की बात आपने सुन ली है, एक तरफ बीजेपी जो कह रही है एग्जिट पोल में इतना बौखला गए हैं, कल के बाद क्या होगा मैं समझ नहीं पा रहा। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कमाल बात हो गई है। देखिए, आप एग्जिट पोल तक खुश हो जाइए, हम रियल पोल भी खुश रहेंगे। हम उत्तर प्रदेश से कट जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, ये कह रहा है कि जो महिला वोटर हैं उससे सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर जताया है तो वो एनडीए है, क्योंकि 42% महिला वोटर्स का वोट एनडीए के खाते में गया है। वहीं महिलाओं ने इंडिया गठबंधन को जो वोट दिया उसमें महिलाओं का प्रतिशत 35% है। बीएसपी के खाते में 16% महिला वोटर्स का वोट गया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में महिला वोटर्स की पहली पसंद एनडीए राखी। उत्तर प्रदेश ही क्यों रोमाना, मैं तो कहूंगी कि देश भर में जिस तरह से महिलाएं जागरूक होती जा रही हैं, जिस तरह से महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं जरूरत से ज्यादा, वो ये जान गई हैं कि ये मेरा हक है और ये मेरे अधिकार की बात है कि मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाऊं, अपने वोट का इस्तेमाल सही ढंग से करूं, जिससे मेरी जीवन की जो पूरा संचालन है वो बेहतर ढंग से। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पार्टियां, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि राजनीति रणनीति का खेल है, और रणनीति में मैं ये कहूंगी जरूर कि जहां तक अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बात करें तो आप देखेंगे कि हर एक चीज में, चाहे वो अगर महिला उद्यमियों की बात करें, उद्योगिनी योजना है, लाभार्थियों की बात करें, तो
तमाम आवास से लेकर मुद्रा से लेकर जनधन से योजनाओं की तो फहरिस्त है। इसके अलावा इस बात पर ध्यान देना कि उनकी सोसाइटी में यानी समाज में स्थिति मजबूत कैसे हो, और इसीलिए नमो ड्रोन दीदी मैं कहूंगी कि एक बहुत अच्छा जो अच्छी स्कीम निकली, लखपति दीदी वगैरह। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो महिलाएं जिनकी रिकॉर्ड संख्या, और हमको इस बात पर बना रही हैं, इन्हीं सब योजनाओं की वजह से महिला जो है मजबूती से मोदी सरकार के पीछे नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मैंने दिखाया है, अन्य राज्यों की भी बात करेंगे। विनोद जी देखिए रोमाना, आज की तस्वीर तो कल साफ होगी जी। ये तो एग्जिट पोल है, वर्चुअल पोल है। एक्चुअल रिजल्ट कराएंगे तब हम इस पर सही विश्लेषण कर सकेंगे कि महिलाएं कहां गई हैं या अधिकतम महिलाएं किसके साथ गई। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल को आधार मानते हुए अगर बात करते हैं, महिला वोटरों या महिला मतदाताओं की या महिला आबादी की के महत्व को हर राजनीतिक पार्टी महसूस कर रही है। सही। भाजपा ने क्या क्या किया वो अभी हमारे मित्र सिद्धार्थ ने गिनाई दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शुरुआती वो करते थे ठकाठक कि महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए जाएंगे, 1 लाख रुपया साल का मिलेगा, और महिला उद्यमी। तो महिला आम आदमी पार्टी अपने तरीके से महिलाओं की बात करती है। अखिलेश यादव के आप भाषण सुनिए, तो महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला, ये एक भारतीय राजनीति के लिए अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन एक चीज, एक राइडर है मेरा, मजबूती से उभर कर आया है और हर राजनीतिक दल उसको लुभाने के लिए वादे करता नजर आ रहा है। एक राइडर इसमें ये है जी कि बातें सब कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा भी चाहिए, संरक्षण भी चाहिए, लेकिन महिलाओं को साथ साथ राजनीति में सशक्त भागीदारी भी चाहिए। हाँ। मैं 2 उदाहरण दूंगा। हाँ। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, पिछले एक भी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था। इसी तरह कांग्रेस जीती तेलंगाना में, वहां उन्होंने रविंद्र रेड्डी को बनाया। मेरा कहने का मतलब है राजनेता कब अपनी भागीदारी जो है महिलाओं को सौंपेंगे खुले मन से। आज तक महिला आरक्षण बिल इसीलिए पास नहीं हो पाया कि पुरुषवादी मानसिकता के तहत कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता था, और अभी भी पास तो हो गया, लेकिन कब से लागू होगा इसकी स्पष्ट तस्वीर अभी नहीं है। राकेश जी 11 राज्यों में जो भी 2024 का चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज्यादा करीब 125 से 150 सीटों पे महिला मतदाताओं ने सर्वाधिक मतदान किया है। अब आप राज्यों के हिसाब से देखेंगी तो आपके पंजाब में 5 सीटें हैं, हिमाचल में 3 सीटें हैं, और झारखंड की 4 सीटों पे 2 से 5% की वोटिंग ज्यादा हुई है। छठे चरण का जो चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पे 5.8% वोटिंग महिलाओं की ज्यादा हुई है। अभी विनोद जी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, अरे देश का राष्ट्रपति बना दिया गया महिलाओं को, महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। इसके अलावा और क्या चाहिए? शीर्ष पद पर आदिवासी या वनवासी महिला को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जहां तक महिलाओं की बात है तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको लालची बनना है या लाभार्थी बनना है। हाँ। तो मुझे लगता है ये चुनाव ये स्पष्ट कर देगा कि महिलाएं लालची बनना चाहती हैं, लाभार्थी बनना चाहती है, क्योंकि 1 लाख रुपए का जो लालच है उसकी तरफ जाएंगी या लाभार्थियों के साथ जाएंगी। और मुझे लगता है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि विपक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अभी हमने आंकड़ा दिखाया था ना, तो यहाँ पर हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो, वो गिनाई गई, लेकिन महिला वोटर जो है वो भरोसा जो है मोदी योगी मॉडल पर करती है। क्योंकि कानून व्यवस्था के मामले में आप निकलिए उत्तर प्रदेश में, हम तो चुनाव के दौरान, कवरेज के दौरान जब सड़कों पर निकले तो महिलाएं इस बात को कहती नजर आई कि डर नहीं लगता है, अब रात में भी हम आराम से बाहर निकल सकते हैं, गुंडाराज नहीं है। देखिए समय बदल रहा है तो महिलाएं भी बदलेंगी, पुरुष भी बदलेगा, सबकी सोच भी बदलेगी, तो एक समग्र विकास है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं मोदी जी, जब वो महिलाओं के प्रति उनका जो शब्द होता है मुजरा करना, किस तरीके से मानसिकता को परिलक्षित करता है कि महिलाओं के प्रति सोच क्या है उनकी, विपक्ष को मुजरा करना जब बोलते हैं, अरे आपके लिए बोला है भैया, ये मोदी जी का जो महिलाओं के प्रति सम्मान है वो दिखाता है। अरे दूसरी बात आपके लिए कहा गया था, जब ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया जाता है तो दिखाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी कितनी हमदर्दी है और कितना सम्मान है। तो बलात्कारियों का संरक्षण भाजपा करती है, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण भाजपा करती है, तो इनसे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ठीक है, कल आ जाएगा रिजल्ट, कल देखेंगे। लेकिन तब तक ये सी वोटर का आंकड़ा ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा महिला वोटर, लेकिन आपने सवाल किया तो बात यह है कि वो एनडीए है। आगे बढ़ लेती हूँ, बिहार की बात कर लेती हूँ, और बिहार में जो महिला वोटर का आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, यहाँ का आंकड़ा ये बता रहा है कि बिहार में तो महिलाएं और बढ़ चढ़कर
एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार में जो महिला वोटर है उसमें 50% सीधे सीधे एनडीए के पक्ष में वोट करने की बात कर रही हैं, 40% इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की बात कर रही हैं। और बिहार की जब मैं बात करती हूँ सिद्धार्थ, तो वहां तो बार बार ये कहा जाता है कि जिस तरीके से शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार ने एक लीड ली महिला वोट बैंक को अपने साथ लाने की, उसी का ये फायदा जो एनडीए को बिहार में मिल रहा है। सबसे पहले तो अभी दीपक जी हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। जिनके पार्टी के शीर्ष नेता 5,000 करोड़ के मामले में बेल पर बाहर हो, वो भ्रष्टाचार पे कम बोले तो अच्छा होगा। अरे भाई, जब आपके लोग बिहार पे रोमाना जी मैं गुजारिश करना जब चाहती देश हूँ का कि 1 घंटा जो है हमने स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए रखा है। महिलाओं का सर, अब महिलाओं पर ही अगर भ्रष्टाचार बात की बात करेंगे तो नहीं, बेहतर रहेगा। रोमाना जी महिलाओं एक के मिनट इनको मुद्दे को ज्ञान दे hijack मत दीजिए। कीजिए। आप नरेंद्र मोदी महिलाओं पर जी बात करो। मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोल नरेंद्र मोदी जी जिन पर आरोप लगाते हैं जिन भ्रष्टाचारियों को, उनको भाजपा में शामिल कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी लग जाती है। सुनिए, अभी बात को पता है कि रोमाना जी, आप महिला आप ही की बात नहीं मान रहे हैं। सारे बोले तो इनको दे। पता है। अब काला मैं बोलूं धन कि नहीं बोलूं? भ्रष्टाचार इनके पास अब पड़ा हुआ है। तो आप एक बार इनको बताइए, आप किसी भी प्रांत को उठा लीजिए। अभी आपने बिहार और उत्तर प्रदेश की चर्चा करी है। हाँ। आज देश के हर प्रांत में देश की आधी आबादी अपना एक ऐसा अभूतपूर्व समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री को दे रही है, क्योंकि जो विश्वास उन्होंने जगाया है, ये बात है उस लाभ के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की। आज घर में बैठी महिला भी कह रही है कि मैं सशक्त हो पाई हूं। आज वो लखपति दीदी से, ड्रोन दीदी से, उज्ज्वला स्कीम से, और यहां तक कि जिसका मजाक ये बनाते थे, मैं 10 सेकंड लूंगा आपको, देश में 13 करोड़ इज्जत घर बने, टॉयलेट्स बने। जो 60 साल में देश में टॉयलेट्स नहीं बनवा पाए, उन्होंने कभी सुध नहीं ली कि देश की महिलाएं गांव में, ग्रामीण में कैसे बाथरूम में जाती होंगी, कैसे शौच करने जाती होंगी। और जब हमने वो शौचालय बनाने का काम किया तो ये लोग मजाक बनाने का काम करते हैं। इसके लिए देश की महिलाओं ने वोट किया। कि एक महिला जिसके पास शौच की सुविधा नहीं थी और शौचालय के लिए उसको इंतजार करना पड़ता था कि साहब कब सूरज ढले, या तो सूरज निकलने से पहले या फिर सूरज ढलने के बाद रात के अंधेरे का वो इंतजार करती थी। और ऐसे में ये मूलभूत सुविधा जो मोदी सरकार ने दी और 2014 में इसका ख्याल किया, और उसके बाद अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं, और उसमें घर की मुखिया के तौर पर नाम किसके हो रहा है, वो घर की महिला के। इसकी ये एस्पिरेशनल वैल्यू और अहमियत समझ आती है आपको? रोमाना जी, आपको भी समझ में आती होगी। पूरे देश में मोदी जी आंकड़ों के साथ जुमलेबाजी करते हैं। कोई इनके नेता कहते हैं 13 करोड़ दिए, कोई कहते हैं 10 करोड़ दिए, कोई कहते हैं 11 करोड़ दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहते हैं हम अगले साल 3 करोड़ का टारगेट पूरा करेंगे, और भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि हम 3-4 करोड़ दे दिए। कोई जुमलेबाजी मेरा सवाल अगर आपको समझ में आता दीपक जी, पूरे सम्मान के साथ, अगर मेरा सवाल आपको समझ में आता सर, तो आप इतना हल्का जवाब नहीं देते। जवाब नहीं है। नहीं, आप इस तरीके से आंकड़े में बात को फंसाकर मुद्दे को आप कहीं ना कहीं भटकाते नहीं। भटकाने की बात नहीं है, बात यह है कि मोदी जी ने कुछ किया है या नहीं किया है, लेकिन मोदी जी ने महिलाओं को गैस सिलेंडर 400 से 1100 में दे दिया है। मोदी जी ने मंगलसूत्र छीन लिया है महिलाओं का। आज कोई शादी करने जा रहा हो, एक मध्यम वर्गीय परिवार, और मंगलसूत्र खरीदने के लिए 5 बार सोचता है, क्योंकि सोना इतना महंगा कर दिया लोगों ने। महंगाई की बात है, फिर से जाकर के बिल्कुल सुनना आप क्या बोल रहे हो। दूध आज ही मोदी जी ने 2 रुपए लीटर दूध, अमूल्य दूध और मदर डेयरी का बढ़ा दिया है। चुनाव हो गए, वोट मिल गया है और लुटेरे दिल से बात निकलने लगे हैं। मोदी सरकार के साथ हैं, तो फिर ये महंगाई मतलब मुद्दा नहीं बन रहा है क्या? बहुत सारे इश्यूज हैं। आप इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें, लेकिन सोशल इश्यूज हैं। और मुझे याद है कि इस बारे में बात की गई कि कैसे उनको समाज में, अगर ट्रैक्टर पे आज एक महिला चलती है फार्मिंग करने खेत में, तो उसका संदेश बहुत बड़ा जाता है कि हम उसको सबल बना रहे हैं, उस गांव में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। इस तरह की तमाम उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे अच्छी बात यह बताना चाहूंगी, हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, 312 मिलियन विमेन वोटर्स, और आज इलेक्शन कमीशन ने ये हमें डेटा दिया है, वो रिकॉर्ड वोटिंग है विमेन की इस बार पूरे इतिहास में। और इसके लिए जरूर ताली आप बजा सकते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या में 312 मिलियन विमेन वोटर्स। एक सेकंड रखिए, क्योंकि मिलियन हम हिंदुस्तान में हैं, हम लाखों और करोड़ों में बात करें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो राखी जी जो आंकड़ा बता रही हैं, मैं आपको बताती हूँ। इस बार जो करीब 97 करोड़ वोटर हैं, उन 97 करोड़ वोटर्स में से 64 करोड़ कुल वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और ये जो 64 करोड़ वोटर्स हैं, इसमें पुरुष 33 करोड़ और महिलाएं 31 करोड़ जिन्होंने वोट डाला है। और ये नंबर ऐतिहासिक है।
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ये सबसे बड़ा चुनाव, और एक बार फिर से याद दिला दूं, इस सबसे बड़े चुनाव के सबसे सटीक नतीजे सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जरूर देखिएगा। राखी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, विनोद जी का रुख करो। नहीं, यही मैं कह रही थी। तो ठीक है, इसलिए यही आंकड़ा सामाजिक बता रही थी, रूप से विनोद अगर जी आप फर्स्ट टाइम वोटर्स भी, उसमें भी लड़कियां हैं, हमें उस पर भी Absolutely। नजर विनोद डालनी जी। है और वो भी बढ़ चढ़कर इस बार आगे आई हैं। देखिए, ये बात सही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण और उनका जो है विकास, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं पिछले 10 साल में। और खास करके जो शौचालय वाला मुद्दा है, उसको पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से लाल एड्रेस किले की किया। प्राचीर से उसको, लेकिन मैं उसके असल में, ये हमारे झा जी जो है ना, दीपक झा, ये होमवर्क करके नहीं आए। ये बुरा ना मानिएगा, नहीं, पहले एक सुन लीजिए मिनट, फिर जवाब एक दे मिनट, दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी अरे ने दीपक जी, मुझे नहीं, बोले नहीं, दीजिए बोल लीजिए ना। मुझे बोले नरेंद्र दीजिए। मोदी जी का जब स्लिप ऑफ टंग होता है तो अरे पूरा यार। देश ताली नहीं बजाता आप मान रहे हैं कि आपका बेटी स्लिप बचाओ, ऑफ टंग बेटी हो रहा है? पढ़ाओ। सुनिए, आप मान रहे हैं आपका स्लिप ऑफ टंग हो रहा है? अब मैं सुन तो इनको लीजिए, बताना वरिष्ठ चाहता हूँ, पत्रकार क्या कहने विनोद- जा रहे हैं, विनोद सुनिए जी ना। को- अरे मेरी विनोद बात जी सुन आइए। लो भाई, फिर बता देना मुझे। जी। शौचालय का मैं इनके पक्ष की बात कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं बीच में। सर, आप शौचालय पक्ष की का बात मुद्दा करें, निर्मल विपक्ष ग्राम की बात योजना करें, के मुद्दा तहत नहीं, यूपीए मुद्दा सरकारियों के की समय बात शुरू है। हुआ था। हाँ। रघुवंश प्रसाद सिंह मंत्री थे, और ये था देश के एक एक जिले को डिफिकेशन से मुक्त किया जाएगा, ओपन defecation डिफिकेशन से। free। और वो योजना चल रही थी। मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने उसको माना, उसके महत्व को, और उन्होंने उसको राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया। ये कही नहीं पा रहे हैं जो इनके कार्यक्रम था, लेकिन ये जा रहे हैं उधर इधर भ्रष्टाचार। अरे मुद्दे पे बात करो, महिलाओं पे बात हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ होमवर्क करके नहीं आते। ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह हाँ है जी। कि महिला सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, और कोई भी सरकार अब उसको अनदेखा नहीं कर नहीं सकती कर सकती है। है। किसी के अंदर ये साहस नहीं है, चाहे किसी दल की सरकार किसी भी राज्य में बने। बिल्कुल, वो एस्पिरेशनल वोटर की कैटेगरी में आकर खड़ी हो गई है। महिला वोटर जो है उसने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, और अब आप महिला वोटर की अनदेखी का रिस्क ले नहीं सकते, भले ही आप किसी भी पार्टी से हो। राकेश शुक्ला जी, देखिए, उन्होंने अपनी शक्ति का एहसास पहले भी कराया था, लेकिन पहली बार राजनीतिक पार्टियों को उनकी शक्ति का एहसास हुआ है और लगा है कि नारी शक्ति है। जहां तक राजनीतिक विषमता की बात है, तो महिलाएं ये तय करती हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। महिलाएं इसलिए तय करती हैं क्योंकि हम भले ही कहें, लेकिन आज परिवार का नेतृत्व महिलाएं करती हैं, और सारे देश का नेतृत्व भी महिलाएं ही कर रही हैं, क्योंकि परिवार हमारे जीवन की पहली इकाई व्यक्ति, परिवार, समाज और उसके बाद देश है। तो इसलिए महिलाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक आंकड़ों की बात है, तो यही महिलाएं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, और वही लाडली बहना महिलाएं योजना जिसको लेकर चर्चा बहुत जी। थी, और फिर वो लाडली बहना किस तरीके से और- बीजेपी के लिए खुलकर सामने आई और वोट दिया। कमलनाथ जी जी। की नारी जी। न्याय योजना, नारी सम्मान योजना को नकार दिया गया था। हाँ। तो महिलाएं चॉइस करने में बहुत अच्छी और होती हैं कर्नाटक कि में हमें भी जो किसके फायदा साथ मिला जाना है। कांग्रेस को, वो महिलाओं की वजह से भी। बिल्कुल, कर्नाटक में महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो योजनाओं का वादा किया गया, उसका नतीजा ये कि कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। तो अभी तक जिन दो राज्यों की मैंने बात की है, उत्तर प्रदेश की और बिहार की, यहां पर महिला वोटर बढ़ चढ़कर एनडीए को वोट करती हुई नजर आ रही है। और एग्जिट पोल के आंकड़े में भी आपने देखा कैसे ये दोनों वो राज्य हैं जहां पर एनडीए भारी बढ़त हासिल कर रहा है सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों में। हम देश की आधी आबादी की चुनावी ताकत की बात कर रहे हैं। आधी आबादी मतलब देश की महिलाएं। देश की महिलाओं का वोट किसको, देश की महिलाओं के वोट से चुनावी चोट किसको, इसी के आंकड़े एबीपी न्यूज सी वोटर के राज्यवार हिसाब से जो सामने आया आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मैं पश्चिम बंगाल का रुख करूं और वहां का आंकड़ा लूं। जरा जोरदार तालियां एक बार, और सवाल आप लोगों में से किस किस के पास है, हाथ जल्दी से ऊपर कीजिए। सवाल किसका है? चलिए, समय कम है तो एक हम युवा लड़की का सवाल लेते हैं। जी, मेरा सवाल बीजेपी से है कि आपने राष्ट्रपति महिला बना दी, तो क्या इस बार प्रधानमंत्री महिला बनाएगी? बहुत बढ़िया। ये दिल मांगे मोर वाला हिसाब हो गया। मोर एंड मोर एंड मोर। क्या सवाल है? जो मैम, मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपने इंडिया अलायंस बनाई, उसमें आप भी एक सहयोगी पार्टी है, और आपके प्रमुखों ने जैसा व्यवहार किया है स्वाति मालीवाल के साथ, फिर आप महिला सशक्तिकरण की बात कैसे कर सकते हैं सर? बड़ा सवाल। कुछ और सवाल एक साथ जवाब दीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन है कि बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं वो एक वीमेन है, उन्होंने एज ए वीमेन वेस्ट बंगाल में क्या किया अभी तक? टीएमसी के कोई नेता तो अभी है नहीं, लेकिन जल्दी से बीजेपी और कांग्रेस से जो सवाल आए हैं, पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए, कल जो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वो इस देश की लाखों महिलाओं को उस पदान पे, उस स्थान पर लेकर के जाएंगे। करोड़ों दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। कि जो मेरी बहन ने भी सवाल पूछा है, वो भी कहेंगी कि दिल मांगे मोर और मजा आ गया। वो भी जाकर के ये बात बोले। ठीक है, देखिए, दीपक जी। हमारी पार्टी का और मुझे लगता है हमारी भारत
भारत की जो संस्कृति है वो महिलाओं का सम्मान आज से नहीं कर रहा है, वो सदियों से कर रहा है। पहले साध्वियां हुआ करती थी, ऋषियों के साथ ऋषि पत्नियां हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारियों का सम्मान हमें भाजपा से नहीं सीखना है, विपक्षियों से नहीं सीखना है, नारियों का सम्मान हमें ऋषि परंपरा से सीखना है। और स्वाति, सुनिए, इनको समझा रहा हूँ कि आज से नारी का सम्मान नहीं हो रहा है, मोदी जी आके नहीं करना सिखा गए। नारियों का सम्मान सदियों से होता आ रहा है। और स्वाति मालीवाल जी के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। जो भी दोषी हो, चाहे किसी भी महिला के साथ, उसको कार्रवाई के अनुसार जेल जाना चाहिए। लेकिन एक बात, रोमाना जी, एक बात, लेकिन यही देश है, यही संसद भवन है, यहाँ पे बेटियों के खिलाफ ये भी जो साफ होती धरना है। प्रदर्शन आगे हो रहा बढ़ूंगी, था, पश्चिम बंगाल का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगी। इसी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़े में पश्चिम बंगाल को लेकर महिलाओं ने किस पर कितना भरोसा जताया, नंबर अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। और जो आंकड़ा बड़ा सामने आ रहा है, पश्चिम बंगाल में जो टोटल महिलाओं ने वोट दिया है उसमें 43% सबसे ज्यादा महिलाएं अगर किसी एक पार्टी पर भरोसा जता रही हैं तो वो टीएमसी, ममता बनर्जी। 43% महिलाएं ममता बनर्जी की पार्टी पर भरोसा जता रही है, 38% ही बीजेपी पर भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस लिहाज से राखी बख्शी की संदेश खाली का मुद्दा, महिला सम्मान, महिला अस्मिता का मुद्दा जो बीजेपी की तरफ से जोरदार तरीके से उठाया गया, बावजूद इसके महिलाएं बंगाल में ममता पर भरोसा जता रही है। आप कैसे देख रही है इस आंकड़े को? महिला सम्मान की जो बात है, इसको विभाजित करके कभी भी कहीं भी देखना नहीं चाहिए। ये सर्वोपरि है, किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी भी पार्टी द्वारा। और मैं इस बात की बिल्कुल हमेशा मैंने इसका समर्थन किया कि सभी पार्टियों को महिला सम्मान के लिए एक साथ आगे आना चाहिए। और उसमें कोई भी ये डिवीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन संदेश खाली वाला मुद्दा जो माना यह जा रहा था कि महिलाओं में खासा रोष होगा, ममता बनर्जी को भारी पड़ जाएगा, यहाँ तो एग्जिट पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा 43% महिलाएं अगर किसी एक के लिए वोट कर रही है तो वो टीएमसी और ममता बनर्जी। विनोद जी, देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने जो तमाम योजनाएं जो की हैं और जो महिलाओं तक पहुंच रही हैं, महिला उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, ये उनकी वजह से ममता बनर्जी को चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, महिलाओं का समर्थन मिलता है। संदेश खाली का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया निश्चित रूप से, लेकिन उसको लेकर फिर विवाद भी हो गया। जिस तरह के वीडियो आए और तमाम तरह के क्वेश्चंस हुए तो मुद्दा सीमित होकर रह गया एक क्षेत्र विशेष में। वहां हो सकता है इसका असर पड़े, लेकिन वो पैन बंगाल मुद्दा नहीं बन पाया। दूसरा, जो कि जैसा राखी जी ने कहा, महिला सम्मान के मुद्दे पर जो पार्टियों का दोहरा चरित्र है ना जी, कि जब उनकी सरकार में कोई गड़बड़ हो तो चुप, दूसरे की हो तो बड़ा मुद्दा। मतलब संदेश खाली पर टीएमसी और कांग्रेस चुप रहेगी, लेकिन रेवन्ना पर बीजेपी चुप हो जाएगी, या महिला पहलवानों पर या मणिपुर पर। तो ये जो दोहरा चरित्र है, या स्वाति मालीवाल पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये सब चुप हो जाएंगे। महिलाओं के मामले में बिल्कुल एक नजरिया होना चाहिए, किसी के साथ कहीं हो, सारी पार्टियां एकजुट होकर उसका विरोध करें। ठीक है, आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं एक छोटा जवाब देता हूं क्योंकि गंभीर विषय है। पहली बात तो ये, भले ही अगर हमें 1% वोट भी बंगाल में नहीं मिलता, पर संदेश खाली का मुद्दा उठाना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नैतिक विषय था। अगर कोई पार्टी वहां पर जाए और इतने वर्षों तक, 10-10 सालों तक उनके पार्टी के कार्यकर्ता शोषण करते रहे और उसके बाद उनकी महिला मुख्यमंत्री उनके बचाव में जाकर के विधानसभा में बोले और अरेस्ट ना होने दे, यह शर्मनाक है। रही दूसरी बात, कहा गया कि हम प्रज्वल रेवन्ना पे नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। हमने प्रज्वल रेवन्ना पे कार्रवाई हो, ये देश के गृह मंत्री ने बोला। पर मैं प्रश्न पूछता हूं, अगर स्वाति, चिल्लाइए मत, प्रश्न पूछने से पहले प्रश्न सुनिए। हाँ, बिल्कुल पूछिए। ठीक है ना? प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बीजेपी के ही स्थानीय नेता थे जो लगातार सवाल उठा रहे थे। तब तो सर आप लोगों ने कान में तेल डाल रखा था, आंखें बंद कर रखी थी। रोमाना जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं माफी चाहूंगा अगर आपको लगा कि मैं आक्रोशित, मैं रोमाना जी माफी चाहूंगा अगर आपको लगा मैं आक्रोशित हो गया, थोड़ा इमोशनल विषय था इसलिए शायद। पर अगर वहां पे किसी भी व्यक्ति ने, हमारे शीर्ष नेता ने जाकर कहा कि जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे एक जवाब दिलवा दीजिए, स्वाति मालीवाल के पक्ष में क्या मजबूरी थी ऐसी कि अरविंद केजरीवाल सड़कों पे उतरे विभव कुमार को बचाने के लिए? अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर है नहीं और कांग्रेस की चुप्पी मुझे शर्मावती पर। एक मिनट, आपको लेकर सवाल नहीं है सर, टीएमसी और आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल है, तो रुक जाइए जरा राकेश सर। लेकिन मैं आपसे विश्लेषण करवाना चाह रही हूँ। इससे पहले हमने जो बिहार का और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखा, उसमें महिला वोटर बढ़ चढ़कर जिसको जिता रही हैं, सत्ता में भी हम देख रहे हैं उन्हीं को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है ओवरऑल प्रदेश की लोकसभा सीटों में। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है।
बंगाल के अंदर महिला वोटर भले ही टीएमसी के पक्ष में ज्यादा वोट करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जो ओवरऑल बंगाल की 42 सीटों की तस्वीर उभरी है उसमें बीजेपी गेन करती हुई नजर आ रही है, ममता की पार्टी लूज करती हुई नजर आ रही है 2019 के मुकाबले। आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हमें 2014 से देखना होगा। ठीक है। 2014 में करीब 10-12% भारतीय जनता पार्टी के पास वोट था। फिर जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उसमें 40% के आसपास पहुंच गई। तो 12 से जब 40% पहुंची तो सिर्फ पुरुष वोटर नहीं थे, उसमें महिला वोटर भी थे। जी। अब आप बता रही कि 38% महिला वोटर हैं, तो पुरुष वोटर कितने हैं? इसका मतलब है जिसपे हम कल चर्चा कर रहे थे स्विंग वोट का, हाँ। तो इसका आशय ये निकलता है कि स्विंग वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रहे हैं। और वो स्विंग किधर से हो रहे हैं? लेफ्ट और कांग्रेस से, क्योंकि लगातार लेफ्ट और कांग्रेस का परसेंटेज नीचे जा रहा। ये दोनों पार्टियां मिला के 10% पे टिक गई हैं और ये 40 और 43 का अंतर है, यानी 30% का अंतर आ रहा। तो ये जो स्विंग वोट है ये कहीं ना कहीं संदेश खाली को हम भले ही ये माने कि उसका असर नहीं है, लेकिन संदेश खाली का असर है, क्योंकि सिंगूर का असर था, इसलिए ममता बनर्जी स्टार बनी बंगाल का। तो संदेश खाली का असर है, इसीलिए जो रुझान आ रहा है यदि वो रिजल्ट में परिवर्तित हुआ तो हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि महिला वोटरों का सपोर्ट भाजपा को नहीं मिला।